नमस्कार, मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे किया जाता है। स्कैन का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। स्कैन करने के लिए दो चीज़ों की आपके पास ज़रूरत होगी। एक तो आपके पास स्कैनर होना चाहिए। देखिए, स्कैन क्यों करते हैं, जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको आपका फ़ोटो, आपका साइन, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म में अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको स्कैन करके ही लगाना है। तो स्कैन करने के लिए आपके पास स्कैनर की ज़रूरत होगी। दूसरा, आपके पास फ़ोटोशॉप होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप में हम फ़ोटो की साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो ये दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत रहेगी। और दूसरी चीज़, आप स्कैन करने के लिए हाथ का लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारे पास स्कैनर, दूसरा हमारे पास फ़ोटोशॉप। तो ये स्कैनर है, देखिए कुछ इस टाइप से दिखाई देता है स्कैनर। अलग अलग टाइप के स्कैनर आते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं। तो देखिए, ये वाला जो है नीचे का जो पोर्शन आपको दिखाया जाए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप जो भी स्कैन करना चाहते हैं वो रखेंगे और फिर आप स्कैन करेंगे। तो ये देखिए, आप इस टाइप का भी स्कैनर है। ये जो है ऊपर वाला सिर्फ डोर है और नीचे जो आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ स्कैन करनी है तो जिस तरफ से आपको स्कैन करनी है वो आपको उल्टी तरफ से रखना होता है, तो आपका स्कैन वो हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं इसमें स्कैन कैसे करते हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे फ़ोटोशॉप स्टार्ट किया है। हमने स्कैनर में हमने एक डॉक्यूमेंट रखा है। हम एक आपको फ़ोटो और साइन डॉक्यूमेंट करके बताते हैं। एक फॉर्म में से हम फ़ोटो और साइन दोनों स्कैन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम स्कैनर में फॉर्म रख चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट का ऑप्शन। इंपोर्ट में देखिए, आपको अपना स्कैनर चूज़ करना है, जिस टाइप का आपका स्कैनर है, जिस कंपनी का है। तो यहाँ पे स्कैनर आपको उसका नाम शो करेगा, तो आपको अपना स्कैनर चूज़ कर लेना है। हमने ये ले लिया। अब देखिए, यहाँ पे कैनन का है तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ओके कर देंगे इसको। अब देखिए, आपने प्रीव्यू में क्या रखा है, यानी आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं आपने स्कैनर में क्या रखा है। तो सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको उस स्कैनर में रखे हुए का प्रीव्यू दिखाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए, इस तरह से जो हमने फॉर्म रखा था वो स्कैन के लिए तैयार है, तो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। जब आपको प्रीव्यू सही दिख रहा है उसके बाद आप स्कैन पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्म स्कैन हो जाता है। फॉर्म स्कैन होने के बाद अगर आपको एक ही फॉर्म में से दो चीज़ें से हमें फ़ोटो और साइन दोनों करना है तो दोनों एक साथ स्कैन करने के लिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, ताकि हमें दोबारा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, इसी फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए इमेज में जाके हम डुप्लीकेट वाला ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर किसी भी नाम से आप डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए। जैसे हमने अभी ये डिफ़ॉल्ट जो दे रखा है उसी को ले लिया, ओके कर दिया। अब आपकी दो कॉपीज़ बन जाती है। एक में से आप फ़ोटो क्रॉप कर लीजिए और एक में से आप साइन क्रॉप कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम फ़ोटो क्रॉप करते हैं तो क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल की ज़रूरत है। देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्रॉप टूल दिखाया जा रहा है, नहीं तो आपको यहाँ से टूल बॉक्स में से ये क्रॉप टूल ले लेना है। तो यहाँ से हमें फ़ोटो को क्रॉप करना है। हम यहाँ से फ़ोटो को क्रॉप कर देते हैं। इस तरह से हमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो ये फ़ोटो क्रॉप हो जाता है। ये इस तरह से ये फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। ये फ़ोटोग्राफ हो जाता है। अब इस फ़ोटो को हमें थोड़ा सा अगर सेट करना है, इसकी साइज़ वगैरह सेट करनी है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। और अगर आपको क्रॉप, देखिए यहाँ से अगर सही से नहीं थे तो दोबारा आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। ये हम अपने हिसाब से इसको दोबारा हम इसको क्रॉप कर लेंगे ताकि इसको सेट किया जा सके। देखिए, हमने इसको सेट कर लिया। फ़ोटो को जितना थोड़ा बहुत आप सेट करना चाहें सेट कर लें। अब फाइल मेनू में जाकर हम सेव फॉर वेब पे जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये 4 यूपी में दिखाया जा रहा है। अगर आप ट्यूब में लेना चाहें, ओरिजिनल लेना चाहें, जैसे हमने 4 यूपी में लिया, आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी साइज़ वगैरह तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें जेपीजी हाई करना है। ये हमने जेपीजी लिया, लो की जगह हमें यहाँ से हाई ले लेना है। उसके बाद इसकी क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ से चेंज करनी है। देखिए, अभी इसकी साइज़ है 11.26। जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो उसकी साइज़ लिमिट होती है, जैसे 3 से 5 KB के बीच में फ़ोटो की या ऐसी जो भी आपको साइज़ दे रखी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो वो साइज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको यहाँ से साइज़ उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। यहाँ पे 11.26 है, हमें इस इमेज की साइज़ 3 से 5 के बीच में रखनी है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा क्वालिटी को कम करेंगे।
देखिए यहाँ पे आपको क्वालिटी कम होती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखिए 5.28, ये हमने 4.87 के भी रख लिया है और इसको हम यहाँ से नीचे से सेव कर देंगे। जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं उसका लोकेशन, उसका नाम देके उसको सेव कर लीजिए। हमने ये रोहित का एक इमेज है तो रोहित पिक नाम से हमने दे दिया है और लोकेशन हमने दे दिया और इसको हमने सेव कर दिया, तो उसका फ़ोटो सेव हो जाता है। उसके बाद अगर आपको साइन भी सेव करना है तो आप साइन भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हमें क्लोज़ करना है तो फाइल टैब में जाके हम इसको क्लोज़ पे क्लिक करेंगे। इसको हमें अनदर अगर सेव करना है तो आप सेव करें यस करके, और अगर नहीं करना है क्योंकि हम इसको फ़ोटो को ऑलरेडी सेव कर चुके हैं तो इसको नो पे क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। हमने फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी इसलिए उसको हमने क्लोज़ किया, तो ये दूसरी कॉपी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब साइन को हमें क्रॉप करना है तो उसी तरीके से जैसे हमने फ़ोटो को क्रॉप किया वैसे ही आपको साइन को भी क्रॉप करना है और इस तरह से आपको ये साइन भी दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे जो साइन हमने लिया है इस साइन की भी साइज़ आपको देखनी है। अगर हमें साइज़ कम या ज़्यादा करनी है तो हम इमेज ऑप्शन में जाके भी यहाँ से इमेज साइज़ के ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे हमें साइज़ को बढ़ाना है या कम करना है, जैसे फ़ोटो और साइन की साइज़ जो है वो कम रहती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर 10th की मार्कशीट हुई या अगर आधार कार्ड हुआ तो उसकी हमें 50 KB से ऊपर या 100 KB से ऊपर भी कई बार किसी डॉक्यूमेंट की रखनी होती है, तो वो यहाँ से आप इमेज साइज़ सेट कर सकते हैं। विड्थ और हाइट दोनों आप एक साथ सेट करना चाहते हैं तो देखिए ये पिक्सल लॉक किया हुआ है। ये वाला ऑप्शन अगर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कॉन्स्टेंट वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ रन करेगा, यानी विड्थ अगर आप सेट करते हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देगा। लेकिन आप अलग अलग सेट करना चाहते हैं कि हमें ये विड्थ इतनी रखनी है इस पर्टिकुलर डेटा की और हाइट इतनी रखनी है, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से हटा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक साथ ही हो तो विड्थ जितनी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हाइट अपने आप ले लेगा। तो आप अगर जैसे इस साइन की साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे विड्थ हम कम कर देते हैं, 214 हमने 200 रख लिया, तो हाइट उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो गई और इसको हमने कर दिया ओके। तो साइन की साइज़ और फ़ोटो की साइज़ या किसी भी डॉक्यूमेंट की साइज़ कम या ज़्यादा करना हो आपको तो इमेज ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो वही ऑप्शन वापस लेंगे, फाइल टैब में जाके सेव फॉर वेब करेंगे और यहाँ पे देखिए 1.79 KB दे रखा है। हमें इसकी साइज़ जो रखनी है साइन की वो 1 से लेकर 3 के बीच में रखनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने यहाँ से JPG ले रखा है, JPG यहाँ से हाई करेंगे, क्वालिटी यहाँ से कम करेंगे, 3.90 है। अब हमें यहाँ से कम करनी है तो क्वालिटी में जाके यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेंगे, जैसे 2.70, तो 1 से 3 के बीच में है तो हमने ये ले लिया और इसको सेव कर दिया। देखिए जनरली अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए अब हाईएस्ट में आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर हम इसको हाईएस्ट बढ़ाते हैं, इस क्वालिटी को हाईएस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 14.96 KB है। अगर आपको 100 या 200 से KB के बीच में चाहिए तो आपको मैंने अभी जो बताया था रिसेंटली, जो इमेज मेनू में जाके आपको वो इमेज साइज़ सेट करनी है, तो उससे यहाँ से क्वालिटी बढ़ जाएगी। जहाँ आपने 200 लिया है वहाँ 1000 1500 आप लेंगे क्वालिटी, तो आपकी यहाँ पे वो KB बढ़ा देगा। MB में लेना है या KB में लेना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इस रूलर को लास्ट तक लेके आते हैं तो इसमें इतना दे रखा है और हाईएस्ट ले जाते हैं तो 14 दे रखा है, क्योंकि हमने वहाँ पे इमेज साइज़ में 200 सेट की थी उसकी हाइट और विड्थ को। तो हम यहाँ से अभी इसको कर लेते हैं सेट, यानी हमने 2.23 KB समथिंग ले लिया है और सेव कर दिया है। जहाँ पे आपने उसका साइन फ़ोटो किया है वैसे वहीं पे आप इसका साइन भी सेट कर दीजिए। हम यहाँ पे साइन कर देते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो और आपका साइन दोनों ही आपको स्कैन करके मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जहाँ हमने सेव किया है, ये देखिए उसका फ़ोटो और ये उसका साइन। इसी तरीके से आपको थंब का इम्प्रेशन लेना हो या आपको आधार कार्ड का लेना हो या आपको 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाना है तो आप फ़ोटोशॉप में अपने इमेज साइज़ को सेट कर सकते हैं। और दूसरा आपको स्कैनर की ज़रूरत है तो स्कैनर में ही आप ये सारी चीज़ें सेट करके और आप अपना स्कैन खुद कर सकते हैं। जनरली कई बार क्या होता है कि हमारी इमेज जो है वो टेढ़ी रखने में आ जाती है, 180 हमने बिल्कुल ही उल्टा रख दिया है या 90 डिग्री क्लॉकवाइज रखा है, तो उसको हम रोटेशन कर सकते हैं इमेज मेनू में जाके रोटेट कैनवास से।
ये आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे 180। अगर आप बिल्कुल ही उल्टा रख देते हैं तो आप यहाँ से इसको सीधा कर सकते हैं 180 से। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये दे रखा है, या एलिब्रेटरी में जाके भी हम उसको थोड़ा सा रोटेशन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक आपको इस क्रॉप टूल के नीचे रूलर टूल दिया गया है। इस रूलर टूल से आप पहले इसकी साइज़ जो है वो सेट कर लेंगे, मतलब उसका रोटेशन हम यहाँ से इसको सेट करने के बाद उसके बाद इमेज में जाके अगर हम यहाँ से इमेज रोटेशन में एलिब्रेटरी में जाते हैं तो यहाँ पे अपने आप वो सेटिंग सेट कर लेता है कि कितना उसको मूवमेंट देना है, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप यहाँ से इसको सेट करके देख सकते हैं कि आपकी इमेज कितनी सही है। इस रूलर से आपको इस लाइन से पता चल रहा है कि आपकी इमेज बिल्कुल सीधी है। तो इस तरह से हम रोटेट करके भी हम अपनी इमेज को सही कर सकते हैं। आपको बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें इमेज साइज सेट करना चाहें, उसमें रोटेशन देना चाहें, तो वो सारी चीज़ें हम इस फ़ोटोशॉप में सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, स्कैन करना। किसी भी फ़ोटो या किसी भी साइन या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो तो इस तरह से हम स्कैन करके अपना कोई भी ऑनलाइन फॉर्म खुद ही भर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।